अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। डॉलर की बात करें तो आज मार्केट में डॉलर 169 रुपये तक पहुंच गया है और रोज़ाना के हिसाब से कीमत में इजाफा दिखने में नज़र आ रहा है। डॉलर की कीमत के साथ साथ जो दीगर हमारी मार्केट्स हैं, उसके अलावा जो ज़रूरत अशिया हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। अगर हम सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की बात कर लें, घी की बात कर लें, तो इस वक्त 320 रुपये किलो के हिसाब से, और जो ऑयल की बात करें तो वो 340 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। चीनी भी 110 रुपये पर पहुंच चुकी है, जबकि दालें और उसके अलावा दीगर जो मसनूआत हैं, खाने पीने के अशिया हैं, उनमें दिन ब दिन इजाफा दिखने में नज़र आ रहा है। आज हम अपने प्रोग्राम में मुल्तान के शहरियों से जानेंगे कि जो हालिया महंगाई का दौर चल रहा है, वो किस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना है। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम आपको मार्केट्स की सूरत हाल भी दिखाएंगे कि मुख्तलिफ अशिया की चीज़ों में कितना इजाफा हुआ है और डॉलर कितना इफ़ेक्ट करने जा रहा है हमारी मार्केट पे। तो हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाई जान बताइएगा, महंगाई की क्या सूरत हाल है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम सर। महंगाई की सूरत हाल तो ये है कि खान साहब जब से आए हैं ना, इन्होंने सबको लिटा दिया। इनके कागज़ों में एक ही बात है, NRO नहीं देना दो बंदों को, बाकी सबको ही सुला देना। इतनी की महंगाई होगी, जो उनकी हुकूमत में 60 रुपये लीटर पेट्रोल होता है ना, आज वो 120 रुपये है। उन्होंने कहा था तब्दीली लाएंगे, तब्दीली उनकी यही है महंगाई के अंदर। और दूसरी महंगाई ये है इनकी, तो उन्होंने कहा था जो करप्शन करते हैं, करप्शन तो अब इनके लोग खुद ही कर रहे हैं। हमें तो ये रक्शे वाले मुझे ये बताएं कि हम रक्शे वाले कहाँ जाएँ। 60 रुपये किलो LPG थी, जो आज 160 रुपये किलो ले रहे हैं बड़ी मुश्किलों से। वो भी उन्होंने, उनकी सख्ती इतनी क्या है कि भाई 160 में लेनी है लो, वरना नहीं है। स्पेयर पार्ट महंगा है, खाने पीने का सब्ज़ी है वो महंगी, चीनी महंगा, घी महंगा। जब वो चोर हुकूमत बैठी थी तो उस टाइम 160 रुपये किलो ऑयल था, आज 350। वो कहते हैं कौमों पे मुश्किल टाइम आता है तो मुश्किल टाइम गुजारो, घबराना नहीं है आपने। और सर उन्होंने सही कहा था, घबराना नहीं है, एक वक्त आएगा हम सब लोग कब्र में होंगे, वो कहेंगे घबराना नहीं है आपने। तब्दीली आ रही है, तब्दीली बिल्कुल सही, तब्दीली वाकई आई है, तब्दीली महंगाई की आई है। असल चोर ये हैं, वो नहीं है चोर। तब्दीली से मुतमिन नहीं है आप? तो थे तब्दीली सर हम नहीं है। हमें तो आज के दौर में आटा और घी, चीनी नहीं बारे आती। रक्शे वाला 500 कमाएगा, वो कहाँ अपने बच्चों को दरबार पर लेके जाएगा? या खान साहब ने आके कहना लो जी ये ले लो आप। डॉलर फिर महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा हो तो बाकी चीज़ें महंगी होंगी फिर। जाहिर सी बात है, और चीज़ें महंगी। डॉलर तो महंगा कल हुआ है, अभी और चीज़ें और महंगी होंगी। 500 के इतने का कारोबार करें, उतने के गैस चलाएंगे, हमें बचेगा क्या? हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? आप बताइएगा, आप यहाँ पे हैं, आप बताएं सही, आए सही, आप किस तरह की सूरत हाल का सामना है? जैसा भाई ने बात की कि हालात मुश्किल हैं, तो हुकूमत कहती है अच्छा टाइम आएगा, थोड़ा सा सब्र कर लें, इतना सब्र कर लें। जब आएगा तो कब्र में पहुंचे खड़े होंगे भाईजान। हाँ, क़यामत के बाद ये अब नहीं आती, तब्दीली नहीं आती। अब तो अब जो है हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कहते हैं कि आटा 60 रुपये किलो, क्या 50 रुपये किलो पे आ जाए? नहीं हो। ये अभी इन्होंने कहा ना जी हम एक्शन ले रहे हैं। जब ये एक्शन लेते हैं ना तो समझ लें कि आटा जो है वो 100 रुपये किलो पे जाएगा। इमरान खान ने क्या टिके लगवाओ, 2 टिके लगवा, अभी तक मैसेज नहीं पहुँचाया। हम वहाँ जाते हैं, वो कराओ जी वो कराओ, अब बताओ क्या करें? इन्हें काम है मैसेज पहुँचाओ, बेचारे कार्ड नहीं मिल रहा। कार्ड के भी पैसे कम। जी आप बताइएगा, महंगाई की सूरत हाल चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की सूरत तो बहुत बुरी है जनाब। गरीब का जीना दो भर हुआ पड़ा है। मेहरबानी करें, आवाम पे तरस खाएं, जैसे इन्होंने मैंडेट लिया है उसका भरम रखें। ठीक है, आइंदा वोट लेने के हकदार बने, वरना इन्हें आइंदा कोई वोट नहीं देगा इंशाल्लाह। अभी जो सूरत हाल है, अगर अभी हुकूमत इलेक्शन कराती है बल्दियात का, तो आप लोग वोट देंगे हुकूमत को? नहीं देंगे, हालात सही नहीं हो तो नहीं देंगे। महंगाई कम करें, गरीबों का जीना दो बार और पड़ा है। बिल्कुल वोट देने। आप वोट देंगे? नहीं देंगे, वोट ज़ाया कर देंगे, इनको नहीं देंगे। ये असल चोर ये हैं। बिल्कुल यही बात है भाईजान, सबको एक ही बात है। आप क्या बताएं ना, किस वोट देंगे नहीं देंगे, क्या सूरत हाल है? जो बंदा अच्छा है उसको वोट देंगे। हाँ, मजदूर का हम सारा दिन यहाँ रेडी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मकान किराए का है। चीनी का देख लें, गोश्त का देख लें, बंदा गोश्त तो दूर की बात, सब्जी खाना हमारे लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। 360 रुपये किलो गोश्त। अब इतना गोश्त महंगा कर दिया है कि हम तो उम्मीद थी कि हुकूमत अच्छी रहेगी, लेकिन ये तो बस हुकूमत को क्या कहा जाए कि बस अल्लाह अल्लाह इनको पूछने वाला है। ना जाने पता नहीं कितने गरीबों की इसके साथ बद्दुआएं इसको। वाकई ऐसी सूरत हाल है? बिल्कुल जी, यही सूरत हाल है। आवाम को ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ती चाहिए। ये लोग कहते थे कि करप्शन उस वक्त होती है जब महंगाई होती है, तो ज़ाहिर बात है महंगाई हो रही है, ये लोग करप्शन कर रहे हैं।
हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे, चोरों के पीछे लगे हुए हैं, माफिया है जो हर चीज़ महंगी कर रहा है। तो यही माफिया है ना जो बैठा है, जो हर चीज़ महंगी कर रहा है। ये चोर मचाए शोर वाला ही काम हुआ पड़ा है। चोर ही शोर मचा रहे हैं कि चोर खा गए, असल चोर तो ये हैं जो खा रहे हैं। यही लोग कहते थे कि महंगाई उस वक्त बढ़ती है जब मुल्क के हुक्मरान करप्शन करते हैं। तो आज करप्शन हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, अवाम की रोटी मुश्किल हुई पड़ी है। हर चीज़ देखें आप डबल हो गई है। आज पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है। आज पेट्रोल फिर महंगा करने की गुजारिश की जा रही है, लेकिन ये देख लेंगे पेट्रोल महंगा नहीं करेंगे। ये सिर्फ ये 1 रुपया दिखाने के लिए हुकूमत को, लोगों को, आवाम को दिखाने के लिए कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो रात को ऐलान कर देंगे कि पेट्रोल हम नहीं बढ़ा रहे। वो ये आवाम भी राज़ी हो जाएगी भाई इमरान खान ने पैसे पेट्रोल के नहीं बढ़ाए। हुकूमत ने एहसान कर दिया वहाँ पे। हाँ जी, एहसान कर दिया, 1 रुपये का एहसान कर दिया है। अच्छा, आटा कितने रुपए किलो मिल रहा है मार्केट में? आटा 80 रुपए किलो है, और जो वाइट आटा है वो कोई 100 भी दे रहा है। आए दिन गैस बढ़ रहा है, आए दिन पेट्रोल है। ये पता नहीं कब तब्दीली लाएगा। कह रहा है बस आराम, घबराना नहीं है। घबराएं कैसे? मर जाएंगे तब भी कहेंगे घबराना नहीं है। हमारे साथ एक आम मजदूर मौजूद जो कि ये रेडी खींचते हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि उनके क्या हालात हैं और किस तरह से हुकूमत। अब जी आप क्या काम करते हैं सारा दिन? मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, ये सामान खींचते हैं यहाँ? सामान खींच के ले जाता हूँ। ठीक है। हाँ, और मैं इमरान खान को कहता हूँ खुदा का वास्ता मानो, कोई अल्लाह का वास्ता मानो, गरीबों के लिए को सोचो और गरीबों के लिए करो, क्योंकि आज मर जाना है, कल दूसरा दिन है। कोई तुम्हारी ज़िंदगी के साथ नहीं है, क्योंकि आज तुम किसी के साथ कब भलाई करोगे कल तुम्हारे नाम होगा। यानी कि हम गरीबों का तो सोच रहे हैं। गरीबों का नहीं सोच रहे तुम। इमरान खान सोच दो, ये मियाँ वाली नहीं है, ये पाकिस्तान में बैठे हो तुम। मियाँ वाली के आना बहुत दूर के हैं, मैं तुम्हारे इलाके का हूँ और मैं भीख मांग रहा हूँ यहाँ। सुना दो उनको। सूरत हाल है, लोग इतने परेशान हैं और हुकूमत के बारे में ये कहना, सारा दिन ये खींचते हैं कि ये कहना है कि सारा दिन परेशान काम करने के बावजूद भी इतना नहीं कमा सकते। कि अब आम आदमी के ख्यालात सुन रहे हैं, आम आदमी को कितनी परेशानी का सामना है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। एक और भी आप बताइएगा, आप सारा दिन ये काम करते हैं? ये आप क्या काम करते हैं? ये मजदूरी करता हूँ। तो गुजारा हो जाता है? इससे गुजारा कहाँ होता है? याद अल्लाह के बंदे 200 300 400 बंदा दिहाड़ी, अखराजात ज़्यादा। इमरान खान ने तो किसी तरह कमर बंदे को बिल्कुल फारग कर दिया महंगाई की वजह से। जो कमाने वाला बंदा है वो भी परेशान है। साफ ज़ाहिर सभी परेशान है। ये देख लें, स्कूल के अखराजात भी पूरे नहीं होते। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत को क्या पैगाम देना है? हुकूमत के लिए यही पैगाम है कि महंगाई के बारे में कुछ सोचें। गरीब आवाम जो मजदूर तबका फिर रहा है, उनके बारे में कुछ सोचें। ये सारी सूरत हाल है और आप जान रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं। बेशक दिखा दो इमरान खान को, क्या हमें रोटी पेट भर के मिलेगी, शुक्र अदा करेंगे तेरा। जब जो हमें रोटी नहीं मिलेगी हम क्या शुक्र अदा करेंगे? ये हुकूमत ये अब जी आप क्या हाल है आपके? ठीक है। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो जोरों पर है, महंगाई ने तो लाख तोड़ दिया है। महंगाई ने तो लोगों के कमर तोड़ दी। कमर क्या करें, गरीब आदमी तो जी मर रहा है। पहले अल्लाह ठीक थे, पहले तो सही थे, अब बहुत ख़राब है। अल्लाह इसको हदायत दे। अल्लाह हदायत दी। आप लोगों आम लोगों से हम बात करें। भजन आप जरा रुकिएगा, महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई ने तो जीना वो किया हुआ हमारा। तो अब 18,000 रुपये सैलरी है, बिजली का बिल 7,000 रुपया आया है। अब बंदा किधर से बढ़े? अब ये मसला हुआ। अब हम सेलमैन बंदे हैं, किधर से पैसे पूरे करें, किधर से बच्चों की फीसें दें। बहुत महंगाई हुई है। आटा चीनी घी क्या रेट चल रहा है? आटा चीनी को लेने का, अब डेली के लेते हैं हम आटा इतना का। 5 किलो आटा भी बहुत महंगा मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 5 किलो कितने का मिल रहा है अंदाज़ा? अब ये देखेंगे 10 किलो आटा इसको 800-900 रुपये का। कितने दिन चलता है? एक हफ्ता चलता है जब बच्चे वाले हों। चले भाई भजन आप बताइएगा, आप सिलेंडर उठा के पैसे क्या सूरत हाल है? 160 रुपये किलो गैस है, पहले 100 रुपये किलो होता था, अब इतना महंगा हो गया, बस हो गया। हुकूमत कह तो रही, हम कोशिश कर रहे हैं। बस वो तो 3 साल हो गए कोशिश ही कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं करा उन्होंने। अभी तक तो कुछ नहीं करा उन्होंने, कोशिश ही कर रहे हैं। कोई उम्मीद है? हाँ, उम्मीद कोई नज़र नहीं आ रही। क्या वजह? जो देख रहे हैं इस रात से तो ज़्यादा महंगाई होगी, कम तो नहीं होगी ना। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी मिले करते हैं, मजदूरी मिलती नहीं। किस तरह के हालात हैं? मुश्किल हालात हैं? नहीं, मुश्किल बहुत मुश्किल है।
हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत क्या रहेगा, हुकूमत गरीब पे कुंभा रहेगा, अब ये क्या करेगा। ये सूरत हाल है, लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? सर बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। डॉलर महंगा होता जा रहा है, 169 पे पहुँच गया डॉलर। हाँ जी, तो महंगाई ज़्यादा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो पता क्या है, ये जितने भी हुक्मरान आएंगे महंगाई तो हुई है, मगर हम मुसलमान लोग ऐसे हैं, सच्ची बात बताएं आपको नियाजी साहब, आप माशाल्लाह आपको वो जो है ना आपसे गलत बात नहीं करेंगे। महंगाई पीपल पार्टी के दौर में भी हुई है, महंगाई नवाज शरीफ के दौर में भी हुई है, महंगाई जो है ना जनरल जावलक के दौर में भी हुई है, जनरल परवेज़ के दौर में भी हुई है। मगर महंगाई को नहीं रोना चाहिए। असल बात जो है ना, हम जो ना खुद जो है ना इबादत से हट गए हैं। मतलब कि आवाम ये कहती है कि अब उतनी महंगाई पहले नहीं होती जितनी अब हुई है। नहीं सर जी, मैंने बताया ना 200 रुपये, मैं आपसे झूठ सच बात बता रहा हूँ। आप माशाल्लाह बिलाल भाई, बात ये है मगर हकीकत है, 200 रुपये लीटर पीपल पार्टी के दौर में लिया है मैंने, इज़्ज़तदारी के दौर में लीटर मैंने खुद खरीदा ब्लैक में, और 120 रुपये चीनी मैंने खुद खरीदी है, उससे हम आधा किलो देते थे ब्लैक में। ये जो है ना माफिया ब्लैक करने वाला, ये काबू नहीं हो रहा है इनसे। मगर हकीकतन मैंने आपके पहले भी एक दफ़ा बात की, हुकूमत की कारकर्दगी सही है। हुकूमत की कारकर्दगी, ऊपर का अमला जो है ना जितना है वो जो है ना गोली करा रहा है, गोली समझते हो, घुमा रहा है। अब हत्ता के उसको गोली कराने से किसने रोकना है? गोली कराने से बात ये नहीं, उसको बात जो तजर्बा उसने खुद किया है। मैंने होमवर्क नहीं किया सियासत का, आपको पता है ना इस चीज़ का, होमवर्क नहीं किया। बस उसको जो अब मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, आपकी समझ में नहीं आती, मुझे आप सलाह देना मेरी मगर वो जो कहता है ना कागज़ के ऊपर लिखा हुआ वो क्या कर देता है। मगर हकीकतन है ना, हकीकतन अंदर से खालिस्तान है वो सच्चा आदमी। खालिस्तान है, हालात बेहतर होंगे, ये सूरत हाल आप जान रहे हैं। और इनका ये कहना है कि हुकूमत सही जा रही है। हुकूमत सही जा रही है? कहाँ सही जा रही है, कहाँ नज़र आ रहा है? हुकूमत का नाम ही नहीं है, कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है। ग्रां फरोशी पे आज तक कोई किसी ने काम ही नहीं किया। 40 लाख रुपए जुर्माने किए मुल्तान में 15 दिनों में, तो अब कोशिश कर रहे हैं। चीनी का जो सरकारी कंट्रोल रोड पर चुन दुकानों पे प्राइवेट सेल हो रहा है, जो रिस्ट आवेज़ हैं, किसी एक शॉप पे उसके मुताबिक सेल हो रही हो तो हुकूमत की रिट नज़र आती है, वो तो कहीं भी नहीं है। आप मीडिया और कैमरे के थ्रू जाके ज़रा देखें, कहीं पे आवेज़ा लिस्ट जो निर्खनामा है उसके मुताबिक कोई चीज़ फ़रोख्त कर रहा है, मुझे उस पर मिलेगी तो हम करूँगा ना। ये तो ये हुकूमत का काम है कि फिर इस तरह की लिस्ट न लगाएं, आवाम को धोखा और फ्यूल किस्म की जो है ना वो चीज़ें ना दिखाएं ना। नाज़रीन, आपने जाना कि लोग कितने गैर मुतमिन नज़र आ रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर। बरहमी का इज़हार, मायूसी का इज़हार, शिकवियों का इज़हार, गिलों का इज़हार, और एक चेहरों पर परेशानी दिखाई देती है आम आवाम के। और आम आवाम ये कहती नज़र आ रही है कि हमने जिस उम्मीद के साथ वोट दिया था, आज उन्हें वो उम्मीद दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है, और हुकूमत की पॉलिसियाँ उनका मुंह चराती हुई नज़र आ रही हैं जब महंगाई बढ़ती जा रही है। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने आवाम का रद्द-ए-अमल जाना कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं महंगाई के हालिया बहरान की वजह से। एक और जो चीज़ हमने आपको बताई कि डॉलर की कीमत में आज 169 रुपये तक पहुंच चुकी है, तो उसका जो इफ़ेक्ट अद्वियात पे भी होने जा रहा है, और अद्वियात भी महंगी होना शुरू हो गई हैं। तो किस तरह की सूरत हाल का सामना होगा, तो हम मेडिकल स्टोर्स पे पहुँचे हैं। हम ज़रा जानते हैं कि इस वक्त अद्वियात की क्या कीमतें हैं, इस हफ्ते में कितना इजाफा हुआ है, आने वाले दिनों में कितना इजाफे का इम्कान है। तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा अगर उसे अद्वियात भी नहीं मिलेंगी। आम आदमी की आपने पहले भी सुन ली, हम मज़ीद जानते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉलर 169 रुपये पे पहुँच गया है इस वक्त, तो इसका इफ़ेक्ट मेडिसिन मार्केट पे कितना इफेक्ट होगा इसका? इम्पैक्ट जो है ना डेफिनेटली हर चीज़ पे आएगा, सिर्फ मेडिसिन पे ही नहीं। ओवरऑल जो हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, चाहे वो ग्रॉसरी आइटम है, मेडिसिन आइटम है, पेट्रोल है, पेट्रोल भी आपको पता है कि समरी जा चुकी हुई है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है मेडिसिन का, तो मेडिसिन परचेजिंग पावर लोगों की ख़त्म हो गई है बिल्कुल। लोग बेचारे जो है ना अल्लाह के आस पे ही बैठे हुए हैं। जो मेडिसिन रेगुलर खाने वाले दिल के मरीज़ थे ना, वो तो बिल्कुल घर बैठ गए हैं, क्योंकि उनकी परचेजिंग की पावर ख़त्म हो गई है, ना वो अफोर्ड कर सकते हैं। जितनी कीमतें डे बाई डे बढ़ रही हैं,
एक तो होता है ना कभी साल में एक दफ़ा बढ़ने, ऐसा कुछ भी नहीं। सस्ते में कोई कीमतों में इजाफा हुआ? बहुत ज़्यादा, हर चीज़ का तो नया रेट आ रहा है। जब भी चीज़ उठाते हैं डब्बी देखें तो उसकी जो है वो, शुगर की बात कर लें, मैं हार्ट की बात कर लें, तो इनकी कीमत कहाँ तक पहुँच गई? बहुत ज़्यादा है। अब इंसुलिन की मैं बात करूँगा, इंसुलिन 963 रुपये से 1053 रुपये की हो गई है जी। 963 से 1053 की। और इसी तरह टैबलेट्स भी जितनी भी हैं शुगर की, 53 कब रेट था? ये तकरीबन 1-1.5 महीना पहले। ये हम आपको 1 महीना पहले का रेट बता रहे हैं कि 953 से 1063, 1,053 रुपये इजाफा हो चुका है सिर्फ 1 महीने में। शुगर की जो इंसुलिन लाजमी लगनी है, उसके बगैर उसके पेशेंट का गुजारा नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवाई जो है वो है, पेन किलर जितनी भी हैं सब प्रेशर की उसमें कितना इजाफा हुआ है? वो भी ऐसी 60-60, 70-70 रुपये डब्बी का इजाफा, और ग्रेजुअली हो रहा, रुक भी नहीं रही। ठीक है ना, मतलब ये हम हुकूमत है वक्त से अपील करेंगे, खुदारा खौफ, अल्लाह का खौफ खाएँ मरीज़ों पे भी, पाकिस्तानी आवाम पे भी। आप तो बैठे हुए ना एसी वाले कमरों में, बाहर निकल के देखें लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, मेडिसिन कैसे करते हैं। जिनकी कैपेसिटी अगर 1 महीने की थी ना दवाई लेने की, वो अब कम हो के 2 दिन पे आ गई है। अब वो एक टाइम की खुराक लेना शुरू हो गए हैं। खुदा का खौफ खाएँ। मैं हुकूमत वक्त से अपील कर रहा हूँ, इमरान खान साहब, ये अपने जो आए दाएँ बाएँ आपके जो बैठे हुए ना चमचे कड़चे, इनसे हट के थोड़ा सा सोचें। ये आपको सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, आप प्रैक्टिकली फील्ड में आए, मेरे साथ आए, आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप मेरे साथ डिबेट कर लें, मेडिसिन के ऊपर कर लें, ओवरऑल जितनी भी जो मेडिसिन है, इसके अलावा जो महंगाई है उस पर डिबेट कर लें इंशाल्लाह। की सूरत हाल है, मुझे ना आप बताइएगा, जो आए रोज़ महंगाई होती जा रही है, आम आदमी कहाँ जाए, हालात कैसे हैं? हालात महंगाई ने बहुत ख़राब कर रखे हैं भाई। हाँ जी, बहुत ज़्यादा आवाम तंग है, भूख से मर रही है। ठीक है ना जी। और अब अद्वियात लेने के लिए आप आते हैं, पहले कम रेट से अब ज़्यादा होते जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। पहले हम मंथ की अपना लेते थे, अब अपना हफ्ते की, 2 दिन की, 3 दिन की, इस तरह अपना लेते हैं। महंगाई की वजह से महंगाई जूँ बजूँ बढ़ती जा रही है, आवाम बहुत परेशान होती जा रही है। लूटमार मची हुई है, कंपनियों को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसा जिसका दिल आता है वो रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अभी हफ्ता पहले मैंने एक टैबलेट थी टोपाजन 50 मिलीग्राम, 1200 रुपये उसका रेट था। तो हफ्ते के बाद मैं दोबारा एक दुकानदार से लेने गया हूँ, 2330 रुपये प्रिंट रेट उसके ऊपर आया, और 1200 से 2300 रुपये 30 रुपये। टोपाजन टैबलेट है जेनेटिक कंपनी की, दिमागी पेशेंट में वो काम आती है। ठीक है, 1200 से 2330 रुपये उसकी कीमत हुई है। 100 रुपये इजाफा हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है, लूटमार है, कुछ पता नहीं है। ये हमारी महकमा हेल्थ खा रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट पैसा खा रहा है, कुछ पता नहीं है। तो एक माफिया का नाम लेके अपनी जान छुड़ा लेती है कि जी हमने जी वो करप्शन, कहाँ करप्शन है? करप्शन तो ये हो रही है, जो रोकने वाला कोई नहीं है, ये करप्शन है। बाकी तो जो करके चले गए वो चले गए, जो हो रही है इनको तो रोकें, कोई रोकने वाला नहीं है। डॉलर कितना इफेक्ट करेगा? सर जी हमारे ऊपर तो डॉलर अफेक्ट करे ना करे, ये जो बैठे हो माफिया बैठे हो ये करे जा रहे हैं, उसका कोई हमें डॉलर के साथ है ही नहीं। हमें तो यही पता चलता है, एक डब्बी अगर ये पहले हम 1 खरीदते थे तो इस आज की कीमत में 2 आती थी, तो अब ये डब्बी 1 आती है, यानी डबल हो गया, डबल से भी ट्रिपल हो गया। कोई रुकावट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। अंधेर नगरी चौपट राज है। हमने इमरान साहब को वोट दिया था तब्दीली के लिए। ये तब्दीली का ये आलम है कि हम लोगों के अखराजात दुकानदारों के पूरे नहीं हो रहे। हम बिजनेसमैन हैं, अभी देखें टोटल लॉकडाउन में मेडिसिन बंद नहीं हुई, लेकिन हम लोगों की इतनी हालत ख़राब है कि ना हम अपने दुकान के एक्सपेंसेस बीट कर रहे हैं, ना बिजली के बिल दे सक रहे हैं, ना दुकान के किराए दे सक रहे हैं। लानत है ऐसी तब्दीली के ऊपर जो हमारे ऊपर इससे अजाब बन के गिरी हुई है। आपने सूरत हाल जानी कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्लाह करम बेटा। डॉलर 169 रुपये पहुँच गया है और मेडिसिन भी महंगी होती जा रही हैं, रोटी 10 रुपये पे फ़रोख्त हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? यार ऐसे हुकूमत को अल्लाह हदायत दे, इनको तो फ़िक्र ही नहीं है। मुल्क की मईशत बैठी जा रही है, गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं लोग, और लोगों को रोटी नहीं मैसर, और वो मेडिसिन क्या ख़रीदेंगे? अब वो जो मेडिसिन लेने आते हैं 7 दिन की डॉक्टर लिखता है, तो वो एक खुराक लेके चल जाते हैं कि शायद इससे ही राम आ जाए। अगर बंदे नहीं रहम करते, वो कहते अल्लाह शायद एक खुराक से ही राम दे दे। ये सूरत हाल है। बिल्कुल यही सूरत हाल है बेटा। लोगों के पास पैसा ही नहीं है। हुकूमत के जो वादे थे वो कहीं भी पूरे नहीं हुए। और यार ये तो अबलीस से भी गए गुजरे हैं। वो वादे जो है ना, कोई एक वादा ही पूरा किया हो, सब उसके उल्ट काम किया है। ये तो पता नहीं, ये हम लोगों को मारने के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आप बताइएगा, आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो सर ये भी है, यहाँ पे ये है जो मेडिसिन मार्केट में चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। कोई गोली लेने के लिए आता, दवाई नहीं मिलती उनको, शॉर्ट है, मेडिसिन में मिलती नहीं है।
मेडिसिन नहीं मिलती, महंगी इतनी हो गई है, नहीं मिलती, महंगाई ज़्यादा हो गई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर आम आवाम कहाँ जाएगी? आवाम मट्टी खाएगी, परेशान है आवाम, परेशान है वहाँ। आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ये सूरत हाल है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर हैं। भजन क्या हाल है आप? अल्लाह का करम। आज बात करें महंगाई के हवाले से, दवाइयों के हवाले से, डॉलर महंगा हो रहा है, कितने ज़्यादा आम आदमी को कितनी मुश्किलात के सामने है? बस तब्दीली सरकार ने तो हमें माशाल्लाह बड़ा रिस्पॉन्स अच्छा मिला है महंगाई की शक्ल में। आपने भी आजमाया था? नहीं, हमने नहीं आजमाया, लोन लेके हम से। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, आम आदमी किन मुश्किलात से दो चार है? आम आदमी माशाल्लाह खाने पीने से भी आवाज़ार है, मेडिसिन से भी आवाज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई, घी 170 था नून लीग के दौर में, आज 340 हो गया है। कोई भी चीज़ ले लो, खाने पीने में ले लो या मेडिसिन में ले लो, मुश्किलात के सामने बहुत ज़्यादा। भाईजान क्या रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक का? क्योंकि आवाम तो यकीनन आए रोज़ महंगाई से आवाम की तो चीखें जा रही हैं, जिससे बात करो परेशान दिखाई। मेडिसिन भी इतनी महंगी हो गई है, अक्सर आते हैं कस्टमर मेडिसिन पूछते हैं ये चाहिए हमें, जब उनको रेट सुनते हैं वो कहते हैं हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है मेडिसिन लेने के लिए। तो आवाम जो है ना, यकीन करो बिजली के बिल इतने महंगे हो गए हैं कि आवाम के पास पैसे नहीं है बिल भरने के लिए घर में। तो खाना पीना तो एक दूर की बात है ना, जो चीज़ अर्जेंट है जो भरनी है वो भी पैसे नहीं होते आवाम के पास। आवाम के पास ज़रूरियात पूरी करने के पैसे नहीं हैं, हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। और हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से आपने आवाम का रद्द-ए-अमल जान लिया कि लोग किस कदर महंगाई का शिकार हैं। मेडिसिन भी महंगी होती जा रही हैं। हमने आपको पहले बताया कि जिस तरह आटा, घी, चीनी के हवाले से जो आवाम परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक और हुकूमत बात करती है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पीक पे जा रही है, लोहा और उसके अलावा दीगर जो मसनूआत हैं उनकी ख़रीद में इजाफा हो रहा है। हम ज़रा जाएंगे लोहा मार्केट में, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि डॉलर के इजाफे के बाद वहाँ क्या सूरत हाल है, वहाँ का ताजिर किस तरह की परेशानी का शिकार है और उसे आने वाले दिनों में किन मसाइल का सामना हो सकता है, इस पर वो क्या बात करता है। हम लोहा मार्केट में जाकर ताजरों का रद्द-ए-अमल लेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हमने आपको बताया कि डॉलर की ऊंची उड़ान ने आम आवाम का जो रद्द-ए-अमल था, आपने जाना कि किस तरह से अब एक महंगाई का नया तूफ़ान आने वाला है। हर चीज़ पर उसका इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है, चीज़ें महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं और हुकूमत की पता नहीं क्या पॉलिसियाँ हैं कि समझ नहीं आ रही कि आम आवाम जाएगी कहाँ इस महंगाई में। एक और चीज़ जो हुकूमत दावा करती है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पीक पे जा रही है, बूम पे जा रही है, तामीराती मटेरियल की ज़्यादा जो है फ़रोख्त हो रही है, ख़रीद हो रही है। तो आज हम जानने के लिए पहुँचे हैं लोहा मार्केट में और आज जानेंगे कि इस वक्त लोहे का रेट क्या है। अगर हम बात करें तो 180 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बात की जा रही है कि लोहा फ़रोख्त हो रहा है, और स्टील की बात करें तो 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बात की जा रही है। और वीकली बेसिस पे कीमतों में इजाफा हो रहा है। कितना इफ़ेक्ट हो रहा है हमारी इंडस्ट्री पे, कितना इफ़ेक्ट हो रहा है आम आदमी पे, मार्केट की क्या सूरत हाल है, इस पर हम तफसीली बात करने के लिए पहुँचे हैं लोहा मार्केट में। हमारे साथ मौजूद हैं सदर लोहा मार्केट शाहिद शकूर खान। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। शाहिद साहब, इस वक्त लोहे की क्या कीमत चल रही है? एक हफ़्ता पहले की बात करें तो क्या कीमत थी, और हुकूमत जब आई उस वक्त क्या कीमत थी, और अब कितना इजाफा हुआ है? जनाब आला, जिस वक्त ये हुकूमत आई थी, हुकूमत कायम हुई थी, उस वक्त लोहे का रेट था, जो आयरन शीट थी हमारी, जो बिल्डिंग मटेरियल में भी जिसका इस्तेमाल आम है, चौकाट बनती हैं, मेन गेट बनते हैं, उस वक्त आयरन शीट का रेट था 80 से 90 रुपये किलो। लेकिन आज उसी आयरन शीट का रेट है 240 रुपये पर केजी, जबकि बनी हुई चौकार तकरीबन 250-55 रुपये किलो में सेल हो रही है। ये तकरीबन 150% के हिसाब से इजाफा हुआ है, किलो से 240 तक पहुंच गई। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे है। ये हुकूमत की नाकाम पॉलिसियाँ हैं, हुकूमत का कोई पॉलिसी नहीं है हुकूमत की। जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त इंपोर्ट बाहर से भी कुछ माल आते थे, कुछ मखसूस किस्म के, और जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री थी जो लोहा बनाने वाली है उनकी इजारादारी नहीं थी। जबकि जब इंपोर्ट बंद हुई है तो उन्होंने अपनी इजारादारी कायम की हुई है और वो अपने मुंह मांगे अपने मर्ज़ी के नफ़े ले रहे हैं, जिसमें हुकूमती वज़रा भी शामिल हैं। एक पोल बन गया है, गरीब आदमी पिस कर रह गया है। सबसे बड़ी साउथ पंजाब की मार्केट है, रोज़ाना रेट निकलता है। इस वक्त रेट
ज़्यादा जा रहा है, कोई कीमतें कम होने का इम्कान है या मज़ीद आगे जाएंगी? फिलहाल इस गवर्नमेंट में तो हमें कोई रेट कम होने के अमकानात नहीं है, क्योंकि डॉलर जो है वो डेली बेसिस पे ऊपर जा रहा है और उसकी ऊंची उड़ान देखते हुए ऐसे महसूस होता है कि डॉलर 200 रुपये किलो पे जाकर रुकेगा। और तकरीबन काफ़ी कारोबारी लोग हैं, 50% तकरीबन लोग हैं जो फुटपाथ पे आ चुके हैं। कारोबार की सूरत हाल है, आप कह रहे हैं कि डॉलर जिस तरह इजाफा हो रहा है तो कीमतें भी जो लोहे के हवाले से रेलेवेंट चीज़ें हैं वो महंगी से महंगी होती जा रही हैं। तो कारोबार का क्या रुझान है मार्केट में? लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे? साउथ पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है, लिया से, डीजी खान से, राजनपुर से पहले लोग आते थे, मुजफ्फरगढ़ से। अब क्या कस्टमर की रेशो है? जनाब ये हमारी लोहा मार्केट जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ तो तकरीबन आप सक्खर से लेके और साहिवाल तक का गाहक यहाँ पर आता है। अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता है तो हमारी रोड की हालत देखें, ये हू का आलम है। सड़क पर आपको कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा, दुकानों पर लोग सोए हुए हैं, कारोबार है नहीं, कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। अगर इस गवर्नमेंट ने अपना टाइम पूरा कर लिया तो यकीन करें कि ताजिर खुदकशियों पर मजबूर हो जाएंगे। ये हालत है तो यकीन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। तो जहेज़ का सामान लेने के लिए लोग रुख करते थे, हर फैमिली में लोग आते थे यहाँ पर सामान की खरीदारी। जो एक पेटी जो लेते थे सामान के हवाले से, उसकी कीमत पहले कितनी थी, अब कितनी हो चुकी है, और दीगर सामान कितना महंगा हुआ है? गांव देहातों से पहले लोग आते थे पेटी लेने के लिए, अलमारी लेने के लिए। एक आम पेटी जो अच्छी और मिल जाती थी 8,000 की, 6,000, 8,000, 7,000 में मिल जाती थी। अब उस पेटी की कीमत 25,000 रुपये हो चुकी है। आप खुद बताएं, ये एक बाल्टी रखी हुई है, ये आम इस्तेमाल की चीज़ है घरों में। जो ये बाल्टी 120 रुपये की बाल्टी थी, आज ये 350 रुपये की बाल्टी है। इसी तरह ये तवा है, ये बाल्टी कहा जा रहा है कि 120 रुपए में पहले होती थी, अब इसकी क्या कीमत है? 350 रुपये इसकी कीमत है जनाब। और वो 100% से ज़्यादा का इजाफा हो गया, 200% का इजाफा हम कह सकते हैं, क्योंकि 120 से 350 रुपये पहुँच गया और क्वालिटी के हवाले से भी काफ़ी फ़र्क है। मैं कहता हूँ क्वालिटी भी फ़र्क है। इसके बाद ये आम रूटीन की गरीबों के देहातों में काम आने वाली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जनाब आला, जिस पे हमारी मुईशत देहातियों के सर पे हमारी मुईशत का पहिया चलता है। आज देहाती लोग बिल्कुल कारोबार के लिए आते ही नहीं। क्या सामान भी मौजूद है जी? ये तवा है, ये 120 रुपये का, 100 रुपये का तवा था, आज ये 250 रुपये का तवा है। इसी तरह ये रोटी पकाने के लिए जो अमूमन घरों में यूज़ होता है, तो इसकी कीमत में भी 100 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट आम आदमी की जो लाइफ है कितना इफ़ेक्ट कर रही है, और कोई इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो ये मज़ीद इसमें भी इजाफे का इम्कान है, जो बेसिक चीज़ें हैं। ये जनाब आला वीकली लोहे के रेट ऊपर जा रहे हैं। जो लोहा बनाने वाली फर्में हैं उनकी इजारादारी है, वो अपनी मर्ज़ी से लोहे के रेट हर हफ्ते अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ा देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस मामले पर। ये जो सामान है, ये इसके अब क्या प्राइस है? ये तासला है जनाब आला, ये 160-65 रुपये का मिलता था, आज ये 450 रुपये का है। ये इसमें कपड़े वगैरह भी धोते थे, गरीब आदमी आटा भी गूंथता था, जानवरों को पानी पिलाने के भी काम आता था। अब गाहक ही नहीं है मार्केट में, और रेट इतने हो गए हैं कि कोई ख़रीदार की पहुंच से बाहर हैं। अब 450 का, 150, 450 रुपये का हो गया, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई का क्या तूफ़ान है और कितनी ज़्यादा जो बेसिक नीड थी, कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना है आम आवाम को। लास्ट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर सूरत हाल चलती रही तो फिर आप कहें कि ताजे मार्केट में हुकाला में कस्टमर नहीं आ रहा। पहले सिलसिला चलता था कि लोग आते थे, उधार पे सामान लेते थे, फिर जब फसल काश्त होती फिर आपको वापस करते। अब भी ये चल रहा है, ख़त्म हो गया? ये आपने बहुत अच्छी बात की है, ये तो बड़ी तवज्जो तलब बात है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था कि जिसके अंदर एक उधार की नेमत थी। हम लोग बड़े दुकानदार हैं, हम भी कराची से या दूसरे शहरों से उधार में माल परचेज़ करके आते थे, फिर हम अपने बायर को उधार में देते थे, फिर हमारा बायर आगे देता था। वो एक चैन चली हुई थी, सफ़ेद पोश आदमी अपना भरम बचाता था। और इस हुकूमत के अंदर आके वो भरम भी ख़त्म हो गया, वो सफ़ेद पोशी भी ख़त्म हो गई, और वो नेमत हमसे छिन गई है। टोटल कारोबार कैश पर हो रहा है, वो उधार की एक नेमत थी वो ख़त्म हो गई है। पैसे नहीं कि उधार पे कुछ चीज़ दें जनाब अल्लाह, ना पैसे हैं ना प्रॉफिट की शरह वो रही है। अब लोहा 200%, 150% महंगा हो गया, प्रॉफिट की शरह जो थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब तो लोग रेट टू रेट भी देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी गाहक नहीं है। ये बात कर लें, पहले जब कीमतें कितने अरसे बाद इजाफा होता था और अब क्या रेशो चल रही है? पहले ये था कि जब बजट आता था तो उसमें कोई ड्यूटी का अप डाउन होता था, या कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी को नया टैक्स ऐड करते थे तो उसमें अप डाउन होता था। लेकिन अब तो डेली के हिसाब से कह लो कि लोहे के रेट चढ़ रहे हैं।
और जो लोहा बनाने वाली फर्म है उनकी इजारादारी है। रेटों में इजाफा हो रहा है। हमारे साथ सीनियर नायब सदर भी मौजूद हैं लोहा मार्केट के, हम उनसे भी ज़रा जानते हैं कि आम इस वक्त ताजर की क्या सूरत हाल है, दुकानदार की क्या सूरत हाल है, कितना उनको खसारे का सामना है, और जो रोज़ाना जिस हिसाब से लोहे की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो आम जो छोटा दुकानदार है वो कहाँ जा रहा है। गफार साहब आप बताइए कि जो सारी सूरत हाल बताइए शायद साहब ने कि मुश्किल का सामना है, कस्टमर नहीं है, दुकानदार परेशान है, तो फिर आम जो दुकानदार उसकी क्या सूरत हाल है, वो किस तरह से मुकाबला कर रहा है इस महंगाई का। ये इस वक्त गलत पॉलिसियाँ जो हुकूमत की हैं वो बिल्कुल तबाह कर चुकी हैं कारोबार को। गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हो गया, बेरोज़गारी में इजाफा हो गया, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जिस भाई के पास 1 लाख रुपए से काम कर रहा था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया ना, छोटा दुकानदार। जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं वो इस टाइम अरूज पे हैं, छोटा दुकानदार मर गया है इस हुकूमत में। बिल्कुल नाहिल नालायक हुकूमत है ये। तंग वो हुकूमत तो कहती है ताजिर हमसे खुश हैं, बिल्कुल भी नहीं, गलत बोलती है हुकूमत। आप जाके देखें, आप मार्केट में बैठे हुए हैं, हर बंदा परेशान है। तीन तरह के हम देखते हैं कि कस्टमर आते हैं। एक तो तमियाती सामान की बात कर लें, एक तो चलो मार्स बन रहे हैं, प्लाजे बन रहे हैं, एक वो कम्युनिटी है। दूसरी आम छोटे मोटे घरों में कोई मकान बना रहा है, कोई कमरा बना रहा है, कोई विंडो बना रहा है। जो आम कस्टमर था उससे क्या रेशो है, अगर वो सामान लेने के लिए आते हैं तो किस तरह का सामान लेके जा रहा है, क्वालिटी की बात करते हैं या बेसिक चीज़ पूरी करने की बात करते हैं। ये तो बिल्कुल नामुमकिन से बात हो गई है कि लोग अपना घर या कमरा बनाएंगे। अब लोगों के अपने अखराजात पूरे नहीं हो रहे, घी आटा चीनी इतना महंगा हो गया, लोग घर क्या बनाएंगे। गरीब आदमी के बस से बाहर हो गया घर बनाना। सरिया 200 रुपये करीब पहुँच गया तकरीबन, ईंटें इतनी महंगी होगी, सीमेंट महंगी हो गई है। गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता, गरीब आदमी अपनी रोटी के चक्कर में पड़ा हुआ है और उसका कोई पुरसान हाल नहीं है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया इसने। गार्डर टियारन की बात करें, उसके अलावा सरिये की बात करें, तो ये भी पीक पे जा रहे हैं कीमतें। ये जिस वक्त हुकूमत आई थी उस वक्त जो लोकल सरिया है हमारा वो 60 से 65 रुपये पर केजी था और ब्रांड सरिये की कीमत थी 80 से 85 रुपये केजी। लेकिन आज वही कीमतें 180-85 रुपये किलो में तकरीबन 100% के करीब इजाफा हो चुका है। और गरीब आदमी अब मकान क्या, वो तो बेचारा घर की मुरम्मत कराने के भी काबिल नहीं रहा। तो घर की मुरम्मत कराने का भी सारी सूरत हाल कोई लगता है कि बेहतरी आएगी, या जिस तरह डॉलर जा रहा है मुश्किल है हालात को काबू करना हुकूमत के लिए, आप ये समझते हैं? ना ही तो हुकूमत डॉलर को कंट्रोल कर सकी है, चौथा वज़ीर ख़जाना इस मुल्क में आया है, उसके आने के बाद मज़ीद महंगाई बढ़ गई है। और इस हुकूमत के दौरान तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये हुकूमत के मुतल्लिक तो मैं ऐसे कहूँगा कि ये बोतल नहीं थी, शराब सारी पुरानी थी, इसके अंदर वही पुराने वज़रा, वही पुराने सियासतदान, इन्होंने क्या तब्दीली लानी थी। इस हुकूमत के हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। इसमें तो कारोबारी आदमी है, घरेलू आदमी है, मेहनत मुझे मुआशी तौर पर तबाह हो चुके हैं। नाज़रीन, आपने जाना कि जो सारी सूरत हाल है, ताजिर किस हद तक परेशान है। लोहे के हवाले से आपने बात सुनी कि किस तरह से महंगाई का जिन है वो लोहा मार्केट को अपनी ज़ाद में ले चुका है, और जो डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है तो मज़ीद आने वाले दिनों में लोहा मज़ीद महंगा होने का इम्कान है। आप जिस तरह बात हमने आपको मालूम है कि 180 रुपये 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं, तो आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है और रोज़ाना के हिसाब से रेट्स में तब्दीली आ रही है। और हुकूमत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई मार्केट की सूरत हाल का उन्हें नहीं इल्म कि क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह से इफेक्ट होगा। ये सारी सूरत हाल आपने जानी, और हमने आपको मज़ीद भी जो शहर की सारी सूरत हाल दिखाई मेडिसिन के हवाले से, उसके साथ साथ जो दीगर महंगाई के हवाले से जो लोग परेशान हैं, आपने जाना है कि किस तरह से आवाम ने भी हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहमी का इज़हार किया। जो हालिया डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ है उससे जो महंगाई का तूफ़ान नज़र आ रहा है उस पर आम आवाम काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है, और ये मुतालबा कर रही हैं कि हुकूमत कुछ इतना सा फोकस कर ले ताकि आम आदमी अपनी जो ज़िंदगी गुजार है कुछ हद तक बेहतर गुजार सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।